बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 4.4 का सवाल नंबर 1, 2 हम क्या करेंगे इस वीडियो में हल करेंगे। तो आज से हम क्या करेंगे मशक़ी सेट 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 4.4 का सवाल नंबर 1। तो एक शेयर का बाजार भाव कितना है? 200 रुपये। एक शेयर का बाजार सवाल नंबर 1 है, एक शेयर का बाजार भाव 200 रुपये है। इसे खरीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की। इसे खरीदते वक्त कितना दलाली दिए? 0.3% अदा की। तो इस शेयर की खरीदी कीमत कितनी है ये हमें मालूम करना है। 200 पे 0.3% दलाली दी तो इसे खरीदते वक्त कितनी कीमत अदा की ये हमें क्या करना है मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं। तो देखिए मशक़ी सेट 4.4 का सवाल नंबर 1 है, एक शेयर का बाजार भाव 200 रुपये है। एक शेयर का बाजार भाव कितना है? 200 रुपये है। इसे खरीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की। तो इस शेयर की कीमत मालूम कीजिए। किसकी कीमत मालूम करना है? इस शेयर की कीमत मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। और हल में हम क्या लिखेंगे? जो हमारे पास बाजार भाव दिया दलाली दिया वही लिखे। तो बाजार भाव कितना है हमारे पास? 200 रुपये। तो हम लिखेंगे बाजार भाव कितना है? 200 रुपये। और दलाली कितनी दी हुई है? तो दलाली है हमारे पास 0.3%। कितनी दी है? 0.3% दलाली है। एक शेयर हमें क्या करना है? भाव मालूम करना है एक शेयर का। तो हम भाव कैसे है? एक शेयर पर दलाली मालूम करेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ? एक शेयर पर दलाली। एक शेयर पर दलाली मसावी है, एक शेयर पर दलाली मसावी है बाजार भाव ज़रब दलाली की शरह। दलाली की शरह। तो बाजार भाव कितना दिए हुआ है हमारे पास? 200। और दलाली कितनी दी हुई है हमारे पास? 0। तो बाजार भाव की जगह हम लिख देंगे बाजार भाव 200। दलाली की शरह कितनी दी हुई है? 0.3%। फीसद दिए हुआ है मतलब बटे में क्या लिखेंगे हम? 100 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 100। अब इसे हम क्या करेंगे? कट करेंगे। तो 100 एक 100, 100 दूनी कितना आ जाएगा? 200। तो क्या लिखेंगे? 2 ज़रब 0.3%। अब 0.3 को 2 से ज़रब 2 तो कितना आ जाएगा? 2 तिया कितना आ जाएगा? 6.0 तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.6 रुपये। या फिर आप यहाँ पर 60 पैसे लिख सकते। तो 0.6 रुपये आ जाएगा। तो दलाली एक शेयर पर दलाली की शरह कितनी आ गई? 0.6 रुपये। अब हम क्या करेंगे? शेयर की खरीदी कीमत हमें क्या करना है मालूम कर। हमें दलाली पता चल गई मतलब कितना देंगे? 200 रुपये 0.6 देंगे। अब हमें क्या करना है? शेयर की खरीदी कीमत मालूम करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर की खरीद कीमत मसावी है बाजार या फिर बाजारी कीमत जमा दलाली। तो बाजारी कीमत कितनी आई हुई है हमारे पास? सवाल में स्टार्टिंग में दिया बाजार भाव 200 जमा दलाली कितनी दी हुई है? 0.6 दिए हुई है। तो अब दोनों की आप जमा कर दो तो कितना आ जाएगा? 200.6 रुपये। या फिर 200 ऐसा 60 पैसे भी आप लिख सकती है। तो रुपये इस तरह से। तो हमारे पास क्या आ गया? शेयर की खरीद कीमत कितनी आ गई? 200.60 पैसे। तो लास्ट में आप जवाब लिखिए कि शेयर की कीमत खरीदी कीमत शेयर की खरीदी कीमत 200 200
6 पैसे है, या फिर 60 पैसे है भी लिख सकते हैं। तो चलिए सवाल इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 1 पूरा हल कर दिए। चलिए अब सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है हमारा। तो देखिए सवाल नंबर 2 है, एक शेयर का बाजार भाव कितना है, 1000 रुपये। एक शेयर का बाजार भाव कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये। वो शेयर फरोख्त कर दिया और इस पर वो शेयर को क्या किया, फरोख्त कर दिया और इस पर 0.1% दलाली दिया, तो फरोख्त के बाद कितनी रकम मिलेंगी। तो क्या दिया है, दिया तो फरोख्त के बाद उसे कितनी रकम मिलेंगी, हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर का बाजार भाव 1000 रुपये है। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे हल पे यहाँ पर लिखेंगे हम शेयर का बाजार भाव कितना है, 1000 रुपये। फिर शेयर की फरोख्त कीमत तो हमारे पास क्या है, नहीं दी है, हमें मालूम करना है। फिर वहाँ पर क्या दिए हुए है, दलाली दी हुई है। तो दलाली लिखेंगे हम यहाँ पर, दलाली कितनी है, 0.1%। अब हमें मालूम क्या करना है, एक शेयर पर दलाली मालूम करना है, फिर उसकी हमें क्या करना है, फरोख्त कीमत मालूम करना है। तो सबसे पहले एक क्या करेंगे, शेयर की फरोख्त कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एक शेयर पर दलाली, एक शेयर पर दलाली मसावी है बाजार भाव ज़रब दलाली की शरह। तो बाजार भाव कितना दिया हुआ है हमारे पास, बाजार भाव दिया है हमारे पास, देखिए बाजार भाव कितना दिया हुआ है, 1000। तो हम यहाँ लिख देंगे 1000। दलाली की शरह कितनी दी है, 0.1%। फीसद दिया मतलब क्या लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। तो ये 2 0 ये 2 0 कट, तो कितना बचा, 10 बचा। ज़रब क्या आ गया, 0.1 आ गया। तो 10 को 0.1 से ज़रब दो तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 1 10 हो जाएगा। एक अदद के बाद अशारिया, तो एक अदद के बाद अशारिया, यानी 1.0 मतलब जवाब क्या है, 1, यानी 1 रुपया। या रुपया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 रुपया। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या करें, सवाल नंबर 2 में एक शेयर पर दलाली मालूम करें। एक शेयर पर दलाली तो हमने मालूम कर दी, लेकिन हमें क्या मालूम करना है, कितने में फरोख्त करेंगे। तो एक शेयर को फरोख्त कीमत हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए मालूम करते हैं। हमने क्या करें, एक शेयर पर दलाली तो मालूम कर दी, अब हमें क्या करना है, शेयर की फरोख्त कीमत मालूम क्या करना है, क्या मालूम करना है, फरोख्त कीमत मालूम करना है। फरोख्त कीमत मसावी है बाजारी कीमत जमा बाजारी कीमत। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ था, दलाली। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ था, एक शेयर को फरोख्त करते वक्त की शरह से दलाली दी गई। तो इस शेयर की फरोख्त कीमत की रकम मालूम कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मनफी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मनफी दलाली। यानी बाजारी कीमत कितनी है हमारे पास, 1000 है, दलाली कितना है, 1 रुपया। तो 100 में से 1 निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 900 100 नहीं, 1000 में से 1 निकालना है। 1000 में से 1 निकाले कितना हो जाएगा, 999 रुपये। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 999 रुपये। अब लास्ट में हम जवाब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर की फरोख्त पर हासिल रकम 999 रुपये है। तो इस तरह से हमने क्या करे, मशक़े से 4.4 का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 2 का ये आधा वाला पूरा क्या करें, हल कर दिए। उम्मीद है आज का सवाल नंबर 1, 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।